उत्तराखंड में चारधाम यात्रा बंद है। इसको लेकर कांग्रेस ने धरना देकर सरकार से जल्द यात्रा को शुरू कराने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने विधानसभा के गेट पर धरना देकर सत्याग्रह किया। उन्होंने मांग की कि राज्य के 5 लाख परिवारों की रोजी रोटी चारधाम यात्रा से जुड़ी है। ऐसे में सरकार को इस मामले में गंभीर होना बेहद जरूरी है। विधानसभा के गेट के आगे भारी तादाद में कांग्रेसी एकत्र हुए। उन्होंने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण की वजह से चारधाम यात्रा से जुड़े लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा सुचारू रूप से चले, सरकार को इसके लिए इंतजाम करने होंगे। उन्होंने प्रभावितों को राहत देने की भी मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को चाहिए कि तत्काल कोरोना सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करते हुए चारधाम यात्रा को शुरू करने का प्लान तैयार करे और उसे हाई कोर्ट के समक्ष पेश करे। ये यात्रा पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण बंद हुई थी, लेकिन अब कोविड जबकि पूरे देश में स्थितियां पूरी तरह सामान्य हो रही हैं, बड़े बड़े सभी मंदिर खुले हुए हैं, अकेले हमारे चारधाम यात्रा पर सरकार ने इस प्रकार से कुंडली मार के सरकार बैठी है माननीय न्यायालय के नाम पर कि कुछ करने को ही तैयार नहीं है। और कब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठ सकते हैं। हमें दुख होता है कि हमारे तमाम हजारों लाखों भाई जो साल भर इंतजार करते हैं कि चारधाम यात्रा चले और वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उस चारधाम यात्रा से अर्जित करें, वो अपने परिवार का पालन पोषण का खर्च इस चारधाम यात्रा से अर्जित करें, वो सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। और हम इस तरह अपने भाइयों के दुख को नहीं देख सकते हैं। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार अभी भी जाग जाए और काबिल लोगों को कोर्ट में इस पक्ष से रखने के लिए नियुक्त करे। और माननीय न्यायालय जब उचित पक्ष अगर सरकार रखेगी तो निश्चित रूप में माननीय न्यायालय जबकि पूरे देश के मंदिर खुले हुए हैं तो हमारे मंदिरों को भी खोलने का आदेश जारी करेगी। ये कोर्ट में जो केस दाखिल किया गया है, इसमें भी सरकार की जालसाजी है। सरकार जालसाजी के तौर पर इस प्रकार के काम कर रही है जिससे कि हमारे उत्तराखंड के तमाम भाइयों का अहित हो रहा है। मैं क्या ये कह रहा हूँ कि कोर्ट में काबिल लोगों को भेजे ना। अगर सरकार कोर्ट में अगर अपने पक्ष को नहीं रख रही है तो हमें कहे, हम वकील करेंगे, हम जाएंगे कोर्ट में, हम बताएंगे कोर्ट माननीय न्यायालय को कि ये कितना हमारे लिए आवश्यक है, कितना हमारे भाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। हम बताएंगे इस बात को। सरकार हाथ खड़े कर देना। सरकार जानबूझकर नाकाबिल लोगों को वहां पर पद देकर बैठी हुई है जो कि इस केस को सुलझाने में बिल्कुल नाकाम है। सरकार को पिछले के बाद आना पड़ेगा। सरकार को अपनी जो नींद में छोड़ी है सरकार इसको जागना पड़ेगा। इनको काबिल पद से रखो। माननीय न्यायालय क्या पूछ रही है? माननीय न्यायालय ये पूछ रहा है कि भाई आप कोविड के बारे में आप क्या इंतजाम करने जा रहे हैं? सरकार के पास जवाब ही नहीं है। सरकार जवाब बनाए ना, और अगर सरकार को जवाब बनाना नहीं आता है तो गद्दी छोड़े। यार नहीं छोड़ना चाहते फिर भी गद्दी हमें पूछे कैसे जवाब बनता है। कांग्रेस पार्टी उनको राह बताएगी। हमने अतीत में सरकारें चलाई है, हमें अनुभव है। हम बताएंगे कि कैसे सरकारें चलती हैं, माननीय न्यायालय में कैसे जवाब दिए जाते हैं, क्या जवाब दिए जाते हैं जिससे कि हमारी जनता को राहत मिल सके। ठीक है, पकड़ो भाई, अपनी अपनी आईडी पकड़ो। ये है जी, ठीक है। वहीं इस मामले में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कांग्रेस पर ही सवाल उठाए हैं। सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार चारधाम यात्रा को लेकर गंभीर है और कोर्ट के दिशा में निर्देशों का सरकार पालन कर रही है। हमने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी और अब हाई कोर्ट हम पैरवी कर रहे हैं। हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत जल्द से जल्द यात्रा शुरू कराने की सरकार कवायद कर रही है। कांग्रेस बौखलाई भी है और इस समय उसको ये भी ध्यान नहीं है कि जो मामले न्यायालय के विचाराधीन हो उसको लेकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। निश्चित रूप से मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। सबको मालूम है कि हम सरकार ने 1 जुलाई से जनपद स्तर चारों धामों के जनपदों में जैसे चमोली के लोगों को बद्रीनाथ का
रुद्रप्रयाग के निवासियों को केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन के लिए उत्तरकाशी के निवासियों को छूट देने का निर्णय लिया था। और उसके पश्चात दूसरे फेज में सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था कि जो राज्य के लोग हैं, केवल राज्यवासियों को चारों धामों में जो दर्शन करने की छूट देने का निर्णय लिया गया था। और उसके पश्चात तीसरे फेज में इसको यात्रा को खोलने का निर्णय लिया था और उसमें भी एक सीमित संख्या रखी गई थी ताकि कोविड की जो परिस्थितियां हैं उसकी SOP को भी अपना अनुपालन किया जाए और यात्रा भी शुरू हो जाए। उस समय माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इसको स्थगित कर दिया गया। सरकार ने तत्काल तत्परता से निर्णय लिया और हम लोग सर्वोच्च न्यायालय गए। सर्वोच्च न्यायालय में काफ़ी दिन तक जब ये इस पर सुनवाई नहीं हो पाई, अंततः सरकार ने निर्णय लेकर के वापस में ही माननीय उच्च न्यायालय में वापस उसी केस को आगे बढ़ाने की बात की, जिस पर तारीख लगी हुई है। और ऐसे मामले में जबकि कोई समझदार लोग हैं, सरकार चलाई है कांग्रेस ने इस राज्य में, आज इतना मानसिक दिवालियापन निकल गया कांग्रेस का कि माननीय उच्च न्यायालय में जिस केस पर हेयरिंग हो रही हो, जो मामला सब जुडिस हो, उसको लेकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास करके चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर ये सरकार इस मामले में संकल्प थी और सरकार का लगातार प्रयास रहा कि यात्रा प्रारंभ हो। और उस बात को लेकर के जनता को गुमराह करना, ये कांग्रेस की निश्चित रूप से जो हरकतें वो निंदनीय है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। वहीं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर ही सवाल खड़े कर दिए। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरा कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि कांग्रेस भाजपा जैसी राजनीति नहीं करती। कांग्रेस अब तक चुप रही और जब तक 1 माह की ही यात्रा का समय बचा है तो अब राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को उठा रही है। उन्होंने भाजपा पर भी आरोप लगाया कि अगर अब भी यात्रा शुरू नहीं हुई तो लोगों में भारी नाराजगी और निराशा भर जाएगी। को लेकर कांग्रेस अभी धरने पे बैठी हुई है और सरकार कोर्ट में गई हुई है, तो किस रूप में इसको देखते हैं? क्या राजनीति हो रही है या चारधाम खोलने पर सचमुच दोनों पार्टियां गंभीर हैं? 2 साल से चारधाम यात्रा रुकी हुई है। 2 साल से इतने सारे समाज के जो अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं उनका जो रोजी रोटी है वो बंद हो रखी है। सरकार उस पर डिसीजन नहीं ले रही है। कभी कह रही है कि हम कोर्ट में जा रहे हैं, कभी कह रही है सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, कभी कह रही है कि कोर्ट का फैसला का वेट कर रहे हैं, कभी कह रही है अब हम अपना कमेटी बनाएंगे। 20 दिन 25 दिन बचे हैं इफेक्टिव यात्रा के लिए, उसके बाद में तो यात्रा ही बंद हो जाएगी। अगर चारधाम यात्रा को अभी भी नहीं खोल पाए तो मेरे ख्याल से जो हताशा है समाज के अंदर वो तो बहुत ज़्यादा और बढ़ जाएगी। एकदम से सरकार को ना खोल देना चाहिए यात्रा को, और सरकार के पास वो सारे तंत्र हैं जो कि यात्रा को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो कांग्रेस के स्टैंड के साथ आज धरना दे रही, उसके स्टैंड के साथ आप लोग खड़े हैं खोलने के लिए, यात्रा खोलने के लिए कांग्रेस धरना दे रही है। आम आदमी पार्टी जो है ये कोई ना ऐसे पॉलिटिकल स्टंट पे नहीं चलती। आम आदमी पार्टी बड़े क्लैरिटी से अपने आइडियाज़ को बताती है। ये तो हमें क्लियर है कि किस तरीके से आज सारा रोजगार ख़त्म हो गया है, उस रोजगार को तो वापस लेके आने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम यह है कि हम तो 2022 में आएंगे अब, लेकिन 2022 तक क्या जनता का ऐसे ही चलता रहेगा शोषण? बीजेपी है पावर में, बीजेपी को ये करना चाहिए। कांग्रेस है विपक्ष में, कांग्रेस को बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। 2 साल से गायब है कांग्रेस। पता नहीं अभी कांग्रेस कहाँ पे बैठी हुई है, मेरे को नहीं पता, और किस तरीके से वो कर रही है ये मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन आखिरी के 4 महीने में अगर कर रही है, जब यात्रा का बचा हुआ ही 1 महीना है, तो उसका क्या फ़ायदा है? ठीक है।